नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए क्लास आपकी सुबह चलती है 11 बजे चलती है। जीके जीएस के यहाँ पर टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पर लाया जाता है। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर आ रही है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। सभी लोग वॉइस वगैरह एक बार चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुँच पा रही है। और ये क्लास जो है डेली सुबह आपकी चलती है 11 बजे। चलिए सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। हाँ एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। हाँ एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर आवाज आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पे, पहला नंबर आपसे पूछा गया है, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान आपको करना है। 4 विकल्प में से आपका एक गलत है, बाकी जब आपके 3 सही है, 3 सही वाले आपको नहीं बता, जो गलत है वो वाला आपको बताना है। पहला विकल्प लिखा हुआ है, उन्होंने 1812 में उर्दू भाषा में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आयकवेश्वरवादियों को उपहार लिखा था, है ना। आयकवेश्वरवादियों को उपहार लिखा था, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। क्या ये उर्दू भाषा में 1812 में लिखी गई थी? पहली बात तो ये उर्दू भाषा में लिखी नहीं गई थी, है ना, उर्दू भाषा में नहीं लिखी गई थी। ये आपकी फारसी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? फारसी। तो पहला तो आपके यहीं से गलत हो गया। दूसरा यहाँ पे गलत है, 1812 में नहीं, ये आपकी लिखी गई थी आपकी 1809 में, ठीक है ना। तो ये विकल्प जो है पूरी तरीके से आपका गलत दिखा हुआ है, बाकी सब आपके सही हैं। उन्होंने 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तिका प्रकाशित की थी, ये भी बात सही है। उन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। और 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, बाकी सब आपके सही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा गया ब्रह्म समाज के प्रथम मंत्री कौन थे? मंत्री का मतलब है कि ब्रह्म समाज के आपको संस्थापक बताना है ना। तो नहीं, मंत्री पूछा, संस्थापक नहीं। ब्रह्म यहाँ पर बताइए प्रथम मंत्री कौन थे आपके, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती है ना। ये भी कई बार पूछा गया है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। अच्छा ये बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है ना। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय है, ठीक है ना। इसकी स्थापना आपकी 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में हुई थी। ये भी कई बार पूछा गया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। संस्थापक के हैं राजा राम मोहन राय, और इसकी स्थापना आपकी 1828 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर प्रथम मंत्री पूछा गया है, और मंत्री आपके थे, प्रथम मंत्री आपके थे ताराचंद्र चक्रवर्ती थे आपके, है ना। बिल्कुल सही है। देखिए आर्य समाज के थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज के आपके राजा राम मोहन राय हैं, है ना। दोनों चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्पण नामक साप्ताहिक पत्र के प्रकाशक कौन थे? अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 नंबर आपका लिखा है ना, देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आपने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के बारे में इन्होंने मतलब मुद्दा उठाया था, और इनसे संबंधित है। कई बार पूछा भी जाता है कि विधवा पुनर्विवाह से कौन संबंधित है, तो आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ना। इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था आपका 1856 में। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है दर्पण नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? तो ये आपके बाल शास्त्री जाम्बेकर हैं। याद रखिएगा, बाल शास्त्री जाम्बेकर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। वेद त्रयी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है, आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही बात है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1828 में, और कहाँ पे? कलकत्ता में किया था। यहाँ पर बताइए वेद त्रयी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका लिखा है ना, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद है ना। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ये भी कई बार पूछा गया है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ऋग्वेद यहाँ पे क्या होगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा एक प्रश्न और बनता है इसमें, आपको याद होगा अगर, प्रश्न पूछा जाता है कि धार्मिक संस्कारों से संबंधित कौन सा वेद है? धार्मिक संस्कारों, है ना, ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। धार्मिक संस्कारों से संबंधित कौन सा वेद है? तो वो आपका यजुर्वेद होता है, ठीक है ना। धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद कौन सा है? धार्मिक संस्कारों से यजुर्वेद आपका है, याद रखिएगा। हाँ, और ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं? सूक्तियां कई बार पूछा गया, कितनी सूक्तियां हैं? सूक्ति हैं तो 1028 है ना। ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं? 1028 है, ये भी आपको याद रखना है। और एक प्रश्न और बनता है, वेद से ही बनता है, किस वेद में सभा और समिति को
प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो वो आपका कहा गया अथर्ववेद में, वो आपका कहा गया है अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद को एक और प्रश्न बनता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहे हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो आपका अथर्ववेद आपका आंसर होगा। संगीत वगैरह आपका सामवेद में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, जय संहिता तथा सप्त सहस्त्र संहिता निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को कहा जाता है? 5 नंबर में आपको बताना है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा महाभारत, है ना। महाभारत और रामायण आप जानते ही हैं, वेद व्यास के द्वारा रचित महाभारत है और वाल्मीकि जी के द्वारा आपका रामायण है। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं आपको बताना है। महाभारत में अगर हम पर्व की बात करेंगे तो आपके कितने पर्व हैं? आपके 18 पर्व हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? यहाँ पर आपको बताना है इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विलियम हंटर, है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा? विकल्प नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करिए। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये आपके दिए गए हैं और आपको सुमेलित करके बताना आंसर यहाँ पर क्या होगा। ईस्ट इंडिया जो एसोसिएशन है, इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो 1800 कितना है आपका 66 है, तो ये तो आपका 1866 हो गया। और यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे आपका 1876 है। 1876 कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे यानी पहला ही है आपका है, तो यानी ए का तीसरा और बी का पहला, ए का तीसरा और बी का पहला कहाँ पे लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे तो विकल्प आपका सी नंबर पे लिखा हुआ है, यानी 8 नंबर का जिनका भी जवाब सी है ना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आपकी है 1885 है। पूना सार्वजनिक सभा की बात करेंगे आपका 1870। आंसर आपका बिल्कुल सही, सी नंबर आपका है। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से अलीगढ़ आंदोलन से कौन संबंध थे। यहाँ ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, अलीगढ़ आंदोलन से पूछा गया है और आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। 9 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है और सैयद अहमद खान, चिराग अली, हुसैन अली, सिवली नुमानी सभी के सभी हैं। आंसर लगाना पड़ेगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राण वायु है, ये कथन किससे संबंधित है? राजनीतिक जो है स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राण वायु है, ये कथन किससे संबंधित है? आंसर क्या होगा आपको बताना है। ये आंसर आपका होगा अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, अरविंद घोष जी ने कहा था ये। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? हाँ, यहाँ पर आपको जवाब देना है डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर बोला गया कौन संबंधित नहीं थे, ना तो आपके डॉक्टर अंसारी संबंधित थे, ना ही आपके राजेंद्र प्रसाद थे, ना तो वल्लभ भाई पटेल थे, केवल आपके मोतीलाल नेहरू थे। तो बोला गया कौन संबंधित नहीं थे, तो आंसर जाएगा 1, 2, 4 के साथ। विकल्प नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मार्च 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, ये आपके नहीं थे। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में पहले अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की जो अध्यक्षता है किसके द्वारा की गई थी? 1928 में पहले अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था आपका भारत के पहले प्रधानमंत्री आपके थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं के द्वारा आपका किया गया था। हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना कब हुई थी? है ना, हिंदुस्तान प्रजातंत्र की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पर आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? अच्छा बताइए, महावीर स्वामी का जन्म आपका वैशाली में हुआ था, है ना, वैशाली में हुआ था, पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी। तो आपको ये बताना है कमेंट में कि महावीर स्वामी का जो जन्म है ये किस राज्य में हुआ था। ये जो आपका पावापुरी में मृत्यु होती है, वैशाली में इनका जन्म होता है, तो वैशाली कौन से राज्य में पड़ता है ना। चलिए यहाँ पर बताइए, हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 13 नंबर जवाब देना है। तो इसकी स्थापना आपकी 1924 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। इसके बाद 1928 में इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र कर दिया गया था। अगला प्रश्न बताइए, मगध बिहार, है ना, बिल्कुल सही है बिहार। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है ना। यहाँ पर बताइए, वारेन हेस्टिंग से माल गुजारी की वसूली का अधिकार ज्यादा बोली लगाने वाली को आवंटित करने की व्यवस्था स्थापित की थी। अच्छा, एक प्रश्न इसमें चलो हम आप अभी कहीं एग्जाम में पूछा भी गया था, तो उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर दे रहे हैं।
देखो इसमें एक प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है, एग्जामों में भी आता है कई बार। प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। इसके बाद बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर रहते थे कि गवर्नर जनरल शब्द जोड़ दिया जाता है। तो जब हम कहेंगे कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे आपके। अब भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिंक थे। भारत के पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ये चारों याद रखिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। चलिए यहाँ पर हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ पर क्या होगा। और 14 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है वारेन हेस्टिंग्स जो है मालगुजारी की वसूली का अधिकार ज्यादा, ये सही है आपका। और ये भी सही है 1793 में। कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की प्रथा बिहार तथा बंगाल में आरंभ किया, ये सही है। आंसर आपका पहला और दूसरा होगा, और जो तीसरा विकल्प है वो आपका गलत दिया गया है। लिखा है स्थायी बंदोबस्त में जमीनों काश्तकार ही जमीनों के भूस्वामी मान लिए गए, नहीं ये गलत है आपका, है ना, ये आपका गलत है। देखिए स्थायी बंदोबस्त के तहत क्या था, काश्तकारों का दर्जा गिर गया, अब वे बटाईदार होकर रह गए थे, ठीक है ना, ये गलत है आपका, बाकी सब सही थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है मालवन, कुंतासी, रोजदी तथा प्रभास पाटन आदि सैंधव स्थलों का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है ना, किस राज्य से आपको बताना। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। अच्छा बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, लोथल था, कालीबंगा था या धौलावीरा था, है ना। मालवन, कुंतासी, रोजदी तथा प्रभास पाटन आदि सैंधव स्थलों का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है। 15 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाए गुजरात, है ना। लोथल कहाँ पे, गुजरात में है ना, लोथल गुजरात में सबसे बड़ा होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता। देखो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, कंफ्यूज मत रहिएगा। सिंधु नदी किनारे से सिंधु घाटी सभ्यता बोलने लगे थे, तो एक ही है ये गुजरात, ठीक है ना। गुजरात में ही आपका लोथल पड़ता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा आपका स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से असत्य सुमेलित विकल्प की देखिए पहचान करना है। और क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का आपको जवाब देना है। देवपौड़ा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, नासिक अभिलेख और भितरी अभिलेख, ये आपके दिए गए हैं। आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। असत्य सुमेलित है ना, असत्य कौन सा है। असत्य यहाँ पर आपका जो लिखा है ना देवपाड़ा अभिलेख, ये आपका बंगाल के शासक विजय सेन संबंधित है, ये स्कंदगुप्त से नहीं है, ये विजय सेन है। बंगाल के शासक थे आपके विजय सेन, है ना, विजय सेन, यहाँ पर विजय सेन होना चाहिए था, थोड़ा चल नहीं रहा पेन सही से। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ उल्लिखित है। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ पर आपका ये उल्लिखित है। 17 नंबर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न बताइए, मिन हाजुद्दीन सिराज की तबकात आ नासरी किस सुल्तान को समर्पित है। ये समर्पित है आपका नासिरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प आपका गलत सुमेलित है। दीवान आ वकूफ लिखा हुआ व्यय विभाग, दीवान आ खैरात दान विभाग, दीवान अशरफ राजस्व विभाग और दीवान आ रसालत विदेश विभाग। यहाँ पर आपका गलत कौन सा है 19 नंबर में अगर हम बात करेंगे तो देखिए दीवान आ अशरफ तथा दीवान आ इंसाफ का संबंध जो है ये पत्राचार विभाग से था, है ना, पत्राचार विभाग से था। दीवान अशरफ राजस्व विभाग से नहीं था, ये पत्राचार विभाग से था। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका सी नंबर गलत था। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से असत्य सुमेलित विकल्प का पहचान करना है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ राजधानियां दी गई हैं और आपको सुमेलित करना है इसमें गलत कौन सा है। 20 नंबर का आपको जवाब देना है। देखिए गोलकुंडा की राजधानी आपकी गोलकुंडा ही थी, है ना, गोलकुंडा की राजधानी आपकी गोलकुंडा ही थी। बोला क्या गया इसमें आपसे, गलत कौन सा है। हाँ देखो गोलकुंडा की राजधानी गोलकुंडा थी, अलीचपुर नहीं थी। अलीचपुर तो ये बरार की राजधानी थी, किसकी थी, बरार की थी, इसलिए यही वाला आपका गलत है। गोलकुंडा की राजधानी गोलकुंडा थी, सेम थी, है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और यहाँ पर ब्रह्म बांधव उपाध्याय और मोहम्मद अली, है ना। यहाँ पर आप आराम से बता सकते हैं 21 नंबर। विपिन चंद्र पाल जो है ये न्यू इंडिया से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका न्यू इंडिया हो जाएगा, पहला ही आपका ए नंबर का पहला होगा। और अरविंद घोष की बात करेंगे, वंदे मातरम पत्रिका इन्होंने प्रकाशित की थी, तो यहाँ पर आपका अरविंद घोष वंदे मातरम, यानी ए का पहला बी का तीसरा, ए का पहला बी का तीसरा, ए का पहला बी का तीसरा, 1 3 4 2 आपका मैच कर रहा है। ऑप्शन जाएगा सी नंबर के साथ। बाकी मोहम्मद अली की बात करेंगे, यहाँ पर कामरेड इनका है आपका, बाकी आपका इस तरीके से हो जाएगा। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर में कौन सा शामिल नहीं है अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो लिखा है ना केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, ठीक है ना। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है आपका ये क्या है कि देखिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सीमा शुल्क, सेवा कर,
ये सब जीएसटी सब आपके क्या, ये आप प्रत्यक्ष कर होते हैं आपके। ऑप्शन आपका जाएगा डी के साथ। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, ये सब प्रत्यक्ष कर आपके होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय पूंजी बाजार में मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? 24 नंबर में आपको बताना है। तो ये करता है आपका, हाँ बिल्कुल, देखिए सही आंसर आपका दिया गया है। भारतीय पूंजी बाजार में मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन संगठन करता है? आंसर आपका यहाँ पर पहले विकल्प आपका हो जाएगा भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आयोग समिति दी गई है, दूसरी तरफ आपके विषय कार्य दिए गए हैं, और आपको बताना है इनमें सुमेलित कौन सा नहीं है। खुसरो समिति, दांतेवाला समिति, है ना, इस तरीके से आपकी समितियां दी गई हैं। तो आप कहेंगे कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर ये तो आपका सही है, कृषि ग्रामीण संबंधित है आपका खुसरो समिति। दांतेवाला समिति भी आपका बेरोजगारी अनुमान संबंधित था। एस तारापोर समिति रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीय था। लेकिन जो आपका ये लिखा हुआ ना आबिद हुसैन समिति बीमा सुधार, ये आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाए। ये लघु उद्योगों के विकास संबंधित थी, है ना, ये आपकी लघु उद्योगों के विकास से संबंधित थी, बीमा सुधार से आपकी नहीं थी। यहाँ पर भी आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, 26 नंबर में बताना है। तो देखिए रजत क्रांति, ये तो चलो पता चल रहा है, स्वर्ण क्रांति आपका जूट उत्पादन हो गया, रजत रेशा कपास हो गया, हाँ धूसर क्रांति उर्वरक। लेकिन ये रजत क्रांति जो है ना, ये झींगा उत्पादन संबंधित थोड़ी होती है। रजत क्रांति होती है अंडा मुर्गी उत्पादन संबंधित होती है, अंडा और मुर्गी उत्पादन संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर तो आपका सी नंबर गलत दिया गया था। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के कारण क्या है। यहाँ पर आपको रीजन बताना है। 28 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प लिखा है जनसंख्या वृद्धि, ये तो आपका है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, ये भी आपका है। कच्चे माल की लागत में वृद्धि, ये आपका नहीं है। नगरीकरण में वृद्धि, ये भी है। बैंकों के द्वारा आधिकारिक ऋण वितरण, ये भी सही है। यानी आंसर जाएगा 1 2 4 5 के साथ। 28 नंबर का बी नंबर आपका सही होगा। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आयोग है, समितियां हैं, दूसरी तरफ विषय कार्य है। हाँ पहला देखिए लिखा हुआ है गोस्वामी समिति, वित्तीय सुधार से संबंधित है क्या? देखिए वित्तीय सुधार के लिए तो आपकी नरसिंघन समिति थी, नरसिंघम समिति गठित की गई थी, गोस्वामी समिति थोड़ी की गई थी। तो पहले ही आपका क्या यहीं पर आपका गलत हो गया। यहां पर आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। कौन सा कथन आपका सही नहीं है 30 नंबर में आपको बताना है। लिखा है भारत में कृषि जो है 1 अप्रैल से 30 मार्च तक माना जाता है। देखिए भारत में जो कृषि होता है ना, ये 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। याद रखिएगा 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है, ठीक है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर वाला आपका गलत है। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। असत्य वाला आपको बताना है, असत्य कौन सा है 31 नंबर में। देखो यहां पर आपका लिखा हुआ है योजना आयोग का जो गठन है फेरवानी समिति की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1949 को किया गया था। नहीं, 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना। 15 मार्च 1950 को किया गया था। अब तो आप सभी को पता है कि योजना आयोग जो है खत्म कर दिया गया, और फिर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग इसकी जगह आ गया, है ना, नीति आयोग आ गया। तो आंसर आपका यही वाला गलत था, बाकी सब आपके सही दिए गए हैं। बाकी सब आपके सही हैं। हाँ बाकी देखिए सारे विकल्प आपके सही है। 7वीं अनुसूची में संवर्धित सूची है, बता चुके हैं। और यहाँ पर भारत में नियोजन की जो प्रेरणा है संविधान की प्रस्तावना तथा नीति निर्देश तत्वों में मिलती है, बात सही है। बाकी सब आपके सही है। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है? ओपन जनरल लाइसेंस है, ट्राइसेम है, थोक मूल्य सूचकांक है, नगद रिजर्व अनुपात है। इस तरीके से आपको दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें कौन सुमेलित नहीं है। 32 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो थोक मूल्य सूचकांक लिखा है राजकोषीय नीति, ये आपका सुमेलित नहीं है। देखिए थोक मूल्य सूचकांक का जो संबंध है आपका मुद्रास्फीति से है। किससे है? मुद्रास्फीति से है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। 32 नंबर का आपका सी नंबर वाला विकल्प आपका रॉन्ग दिया गया है। यहां पर आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य है। 33 नंबर में आपको बताना है असत्य कौन सा है। हाँ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 5 संकेतकों को शामिल किया गया है। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आपके 5 संकेतकों को नहीं 4 संकेतकों को शामिल किया गया है। कितने? 4। कौन कौन से हैं? जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक, आय सूचकांक और स्वास्थ्य। यानी टोटल आपके 4 संकेतकों को शामिल किया गया, 5 को नहीं किया गया।
यही आपका गलत है, बाकी सब आपके सही है, बाकी सब आपके सही है। चलिए 34 नंबर देखिए, आपको बताना है। तो वन स्थिति रिपोर्ट जो आपका है 2021 के संदर्भ में अगर बात करेंगे, है ना, ये तो 19 का प्रश्न पूछ लिया गया है। 34 नंबर में आपको जवाब देना है। 2019 के अगर अकॉर्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पर सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जो राज्य आपका है वो यहाँ पर मिजोरम बताया जा रहा है, सही है। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला और दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि नीति निर्यात नीति किस वर्ष जारी जारी हुई थी? 35 नंबर में आपको बताना है। तो देखिए ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारतीय कृषि निर्यात जो नीति है आपकी, ये अशोक दलवई समिति की सिफारिशों पर, ये समिति याद रखिएगा, अशोक दलवई समिति, अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था। अशोक दलवई समिति की सिफारिशों पर 2018 में ये आपका लागू मतलब जारी किया गया था, है ना। अशोक दलवई समिति, ये समिति जरूर याद रखिएगा, पूछा गया ये अभी एग्जाम में। गिनी गुणांक मापता है, क्या मापता है? 36 नंबर आपको बताना है। गिनी गुणांक जो होता है ना, ये क्या मापेगा? ये मापता है आय की असमानता को, ठीक है ना, आय असमानता को मापता है। निम्नलिखित कथनों पे बताना है कौन सा कथन आपका असत्य है। 37 नंबर में आपको बताना है कौन सा कथन आपका असत्य है ना। यहाँ पर असत्य बताइए 37 नंबर का। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना 37 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर बी नंबर को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए रियायती ऋण प्रदान करना था। देखिए विभेदीकृत ब्याज दर योजना को केंद्र सरकार के द्वारा 1972 में प्रारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? समाज के कमजोर वर्गों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है ना। तो यहाँ पर उद्योग रियायती लिख रखा है, गलत है आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। 38 नंबर में आपको बताना है, लिखा हुआ है नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन 1938 में सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में किया गया था, बिल्कुल बात सही है। गांधीवादी अर्थशास्त्री श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा गांधीवादी योजना को वर्ष 1944 में प्रतिपादित किया, ये भी सही है। और रोलिंग प्लान का जो सुझाव है एडम स्मिथ ने दिया था, ये आपका गलत है। 38 नंबर का सी नंबर गलत है। ये आपका सुझाव दिया गया था गुरनार मिर्डल के द्वारा दिया गया था। उनका नाम क्या था? गुरनाल मिर्डल था, ना कि एडम स्मिथ था। यही वाला गलत है, बाकी सब आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। एक तरफ संस्था दी गई है, दूसरी तरफ आपको स्थापना वर्ष दिए गए हैं। आपको मिलान करना है कि भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम की स्थापना कब हुई थी और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। इस तरीके से आपको 39 नंबर का कमेंट करना है। 39 नंबर का देख लीजिए जवाब यहाँ पर किसका आ रहा है। देखिए भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश की अगर स्थापना की बात करते हैं, इसका मतलब होता है आईसीआईसीआई बैंक का नाम सुना ना, इसी को बोलते हैं भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, ठीक है ना। इसकी स्थापना आपकी 1955 में होती है, इसकी स्थापना आपकी 1955 में होती है। इसी को हम बोलते हैं आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है ना। आईसीआईसीआई बैंक आपने सुना ही होगा। अब भारतीय जो औद्योगिक विकास बैंक लिखा हुआ है ना, ये आपका आईडीबीआई होता है। कौन सा होता है? आईडीबीआई होता है। इसकी स्थापना आपकी 1964 में होती है। अब आप मिला सकते हैं ए का चौथा, अब बी का पहला कहाँ पे है, तो आप कहेंगे ए का चौथा बी का पहला, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में आपको बताना है कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। 40 नंबर में आपको बताना है कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरी शैवाल है, सही है। मेंडल ने वंशागत, ये भी सही है। डायनासोर में से जो एक युग में रह रहे थे, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये वाला गलत है। लिखा हुआ है जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में राइबोसोम के द्वारा संचालित होते हैं, तो गलत है आपका। जीवों में आनुवंशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण गुणसूत्रों के द्वारा होता है, क्रोमोसोम के द्वारा होता है, राइबोसोम के द्वारा नहीं होता। राइबोसोम तो आपका प्रोटीन के एक तरीके से फैक्ट्री को बोलते हैं। चूहे मारने की दवा में कौन सा रसायन तत्व तो प्रयुक्त होता है? 41 नंबर। चूहे मारने की दवा में आपका होता है जिंक फास्फाइड, याद रखिएगा, जिंक सल्फाइड नहीं, जिंक फास्फाइड होता है। चूहे मारने की दवा में जिंक फास्फाइड का प्रयुक्त होता है रसायन। कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? 42 नंबर में आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका फ्लोरीन, फास्फोरस, कैल्शियम सब है, लेकिन आयोडीन थोड़ा होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। यहाँ पर आपको बताना है इन कथनों पर आपका कौन सा कथन असत्य है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ना, ये तो गलत लिखा है। डेंगू बुखार आता है तो हीमोग्लोबिन कम होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है। कई बार हमने देखा होगा जब डेंगू बुखार आ जाता है तो कहते हैं प्लेटलेट्स कम हो गई, प्लेटें कम हो जाती है ना, प्लेटलेट्स जिसको कहते हैं, तो वो कमी होता है। हीमोग्लोबिन कह रहे हैं कम हो जाता है, बिल्कुल गलत लिखा है, बाकी सब सही है। हाइड्रोफोबिया जिसे राइबीज रोग, कुत्ता पागल कुत्ता काट लेता है तो राइबीज हो जाता है ना, हाइड्रोफोबिया,
पागल कुत्तों से बचिए। अगला प्रश्न है पोलियो के विषाणु, दूषित भोजन, ये सब सब सही है, सब सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेशम कीड़ा जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? 44 नंबर में आपको बताना है। यहाँ पर आपका हो जाएगा कोशिश। 44 का बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका है। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य है। लिखा हुआ इंसुलिन पैंक्रियास से स्रावित होता है। हाँ होता है, बात तो सही है, इंसुलिन पैंक्रियास से स्रावित होता है। मानव शरीर में अग्न्याशय ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। ये भी बात सही इन्होंने बोली है। अगला बोला है स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। ये कैसी बात इन्होंने बोल दी, ये तो गलत बोल दिया। देखिए महिलाओं के मुख्य हार्मोन्स क्या होता है? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये क्या होता है? हाँ, तो बोला कौन सा सत्य है? रजोनिवृत्ति के पश्चात टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। 45 नंबर में बताइए क्या होगा? देखो स्त्रियों में क्या होता है ना, जो आपका कौन सा एस्ट्रोजन होता है ना, एस्ट्रोजन होता है वो हार्मोन्स आपका समाप्त हो जाता है। लेकिन आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लिखा है ना, ये आपका समाप्त नहीं होता है ना। तो आपका यही वाला आपका गलत दिया है ना। ये टेस्टोस्टेरोन तो आपका हार्मोन जो है पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है ना, पुरुषों में पाया जाता है। तो पहली बात तो आपका यही गलत है, उत्पादन समाप्त हो जाता है, गलत आपका होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का कार्य नहीं है? मानव गुर्दे कार्य कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी लिखा हुआ है ना, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ये गुर्दे का काम नहीं होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, रक्त के शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करने में गुर्दे कोई रोल ही नहीं रहता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। छपाई कार्य में प्रयुक्त स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? छपाई कार्य में तो ये आपका हो जाएगा मेथेन। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। छपाई की स्याही बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित कथनों पर बताइए कौन सा कथन आपका असत्य दिया गया है। 48 नंबर में बताना है असत्य कौन सा है। लिखा हुआ रेडान गैस प्रकृति में नहीं पाई जाती है, जिसका उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है। ये तो प्रकृति में नहीं पाई जाती, बात तो सही है, और इसका उपयोग कैंसर में, तो बात सही बोली है। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन हेतु विसर्जन नलिकाओं में नियान गैस का उपयोग किया जाता है ना, नियान गैस का क्या उपयोग किया जाता है, ये भी बात सही बोली है। गोताखोर पानी में श्वास हेतु नाइट्रोजन एवं फ्रियान गैस का उपयोग करते हैं। देखिए गोताखोर पानी के भीतर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस, ऑक्सीजन और हीलियम कहते हैं, नाइट्रोजन फ्रियान कब से यूज करने लगे, यही गलत है, ऑक्सीजन और हीलियम गैस का योग। हाँ नियान तो आपकी ट्यूबलाइट वगैरह में गैस भरी होती है ना, और फ्रियान गैस तो आपने देखा होगा फ्रिज वगैरह से निकलती है, ये गैसें तो ले ही नहीं जा सकते। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर गलत दिया गया था। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्राम्बिन का संबंध है? 49 नंबर आपको बताना है। हाँ शारीरिक प्रक्रम जो होता है रक्त जमाव से थ्राम्बिन का संबंध। 49 नंबर का डी रक्त जमाव, थ्राम्बिन रक्त में उपस्थित एंजाइम होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचालित होता है? वंशानुगत की बात करेंगे तो आपका हीमोफीलिया लिखा है ना, हीमोफीलिया वांशिक बीमारी होती है ना। हो सकता है ये लोग पहली बार का नाम सुन रहे हैं, हीमोफीलिया तो सुना ही होगा। तो हीमोफीलिया जो बीमारी होती है आनुवंशिक बीमारी होती है, पैतृक रक्तस्राव या हीमोफीलिया इसी को बोलते हैं, जो सामान्यतः पुरुषों में होती है एवं औरतों के द्वारा फैलती है ना। पुरुषों को तो होती है, औरतों के द्वारा फैलती है। हीमोफीलिया रक्त में हाँ थ्राम्बोप्लाटिन नामक पदार्थ की कमी से होता है। चलो 50 नंबर का आपका ए नंबर होगा। याद रखिएगा कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचालित होता है? हीमोफीलिया। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपके टॉप 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। डेली क्लास आपकी चलती है सुबह 11 बजे। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद।